10 साल पहले का एक ट्रेलर देखिए और आज की फिल्म का कोई भी एक ट्रेलर, प्रोडक्शन से लेकर हुक और हाइप तक साफ फर्क दिखेगा। Mr. President! My name is Khan, and I'm not a terrorist. जोगन होना पै जाऊगा। Get ready! आजकल 2-3 मिनट के टीजर और ट्रेलर फिल्मों से बड़े कैसे हो जा रहे हैं। न जाने कितने ही टीजर और ट्रेलर जो लाइव होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। नो डाउट इन्हीं के बदौलत फिल्में फर्स्ट वीक में बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कलेक्शन भी कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, खड़ा होकर जीतने वाला सिर्फ एक है। कौन है? वो तो नहीं है ना वो। अरे बोल। बकुल बुआ। आज तो सिचुएशन ये हो चुकी है कि कई लोग फिल्म देखने से पहले सिर्फ ट्रेलर देखकर ही फिल्म की वर्डिक्ट दे देते हैं। तो ओवरऑल मेरा ऐसा ओपिनियन है कि इसके अंदर जो पार्टिकल इफेक्ट्स और कंपोजिटिंग है उसके अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करी गई है। बाण चलाते वक्त उसके अंदर जो इफेक्ट डाला गया है उसकी बात कर लो, या फिर जो पूरे के पूरे सीजी सीन्स हैं, दे एक्चुअली लुक काइंड गुड। बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग और एक्सेलेंट मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों आज चंद मिनटों का एक टीजर या ट्रेलर किसी फिल्म से भी ज्यादा हाइप क्रिएट कर देता है, और कई बार तो यही ट्रेलर मिलियंस व्यूज तक बटोर लेते हैं, लेकिन फिल्म फिर फुस हो जाती है। चलिए जल्दी से समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्या है वो मार्केट टैक्टिक्स जिनसे ये किया जाता है। नमस्कार, मैं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। आज से 10-15 साल पहले फिल्म के ट्रेलर सिर्फ फिल्म की जानकारी देने के लिए होते थे, जैसे कि हीरो कौन है, विलन कौन है, कहानी किस बारे में है, बस इतना दिखाया जाता था। याद कीजिए पुराने ट्रेलर्स में लंबे सीन्स, स्लो एडिटिंग और बैकग्राउंड में नरेटर की आवाज या ठीक ठाक सा बीजीएम होता था। लेकिन आज की ऑडियंस को ये सब बोरिंग लगने लगा है। सोशल मीडिया के चलते अब लोगों का अटेंशन स्पैम इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जितना फास्ट हो गया है। इसी वजह से आज के ट्रेलर्स भी उसी हिसाब से कट किए जाते हैं। फास्ट एडिटिंग, पावरफुल बीजीएम, मास डायलॉग्स, क्विक शॉट्स और आखिर में एक ऐसा हुक जो ऑडियंस को फिल्म के लिए एक्साइटेड कर देता है, बिल्कुल किसी मिनी मूवी की तरह। चाहे धुरंधर हो, एनिमल हो या छावा, हर एक टीजर ट्रेलर में सिर्फ फिल्म के सिंपल विजुअल ही नहीं थे, बल्कि ट्रेलर में ही पूरा एटमॉस्फेयर बिल्ड किया गया था। पहले सीन से लेकर आखिरी फ्रेम तक ऑडियंस को इमोशनली पंप किया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो ट्रेलर्स में कंट्रोवर्शियल शॉट्स या डायलॉग्स भी जानबूझकर रखे जाते हैं ताकि लोग डिस्कस करें, चाहे वो केरला स्टोरी 2 के ट्रेलर के बाद बीफ कंट्रोवर्सी हो या फिर टॉक्सिक के टीजर में ये कंट्रोवर्शियल सीन। देखें तो इसका फायदा फिल्म की मार्केटिंग को मिलता है, क्योंकि इससे फ्री पब्लिसिटी शुरू हो जाती है। दरअसल देखा जाए तो ये सब फिल्म के पीआर और मार्केटिंग का ही हिस्सा है। फिल्म को क्रिएट बेशक फिल्म मेकर कर रहे हैं, लेकिन इसके ट्रेलर और टीजर को आजकल मार्केटिंग और पीआर टीम्स काट रही है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि फिल्म कैसी भी हो पर वो पहले वीक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थिएटर तक खींच सके। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि फिल्म मेकर तो चाहेगा ही कि उनकी फिल्म की रिलीज से पहले ही अच्छे से मार्केटिंग हो जाए। इसी वजह से देखा जा रहा है कि फिल्मों के टीजर और ट्रेलर्स को इवेंट की तरह रिलीज किया जाता है। अगर आपको याद हो तो धुरंधर, रामायण, यहाँ तक कि हाल फिलहाल में ही पेद्दी के ट्रेलर को भी इसी तरह से रिलीज किया गया था। और ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं हो रहा है, साउथ सिनेमा में भी यही हाल है। साउथ ने तो टीजर कल्चर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। केजीएफ का गन सीन याद कीजिए, सिर्फ उस एक सीन ने ही इंटरनेट पर आग लगा दी थी। आज तक कई लोग यश को इसी सीन के लिए याद करते हैं, या फिर हाल में ही आया ड्रैगन के टीजर को ही देख लीजिए। यही नहीं, ट्रेलर्स फिल्म के फर्स्ट वर्डिक्ट तक बन चुके हैं। जितना धमाकेदार ट्रेलर होगा, फिल्म भी उतनी ही बड़ी होगी। किसी भी बड़ी फिल्म के ट्रेलर के आते ही रिकॉर्ड्स बनने टूटने लगते हैं। उस फिल्म के हैशटैग ट्रेंड करते हैं।
क्रिटिक्स ट्रेलर को रिव्यू करते हैं, यानी फिल्म के रिलीज होने से पहले पूरा माहौल फिल्म के इर्द गिर्द बुन दिया जाता है। लेकिन इस सब का दूसरा साइड ये भी है, कई बार लोग ट्रेलर देखकर ही फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन फिर जब फिल्म देखते हैं तो वो उनको उतना इम्पैक्ट नहीं करती है, ऑडियंस के चलते चीटेड फील करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान है। Who is this man? हिंदुस्तानी है, हमारा दुश्मन है, नाम है आजाद। इसकी स्टार कास्ट के चलते ही थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर भी काफी चर्चा में रहा था। लोगों को ये तक लगा था कि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। इसके चलते इसने अपनी ओपनिंग पर ही 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई तक कर ली थी। उस वक्त ये सबसे ज्यादा थी, लेकिन रिलीज के 3-4 दिनों बाद ही ऑडियंस डिसअपॉइंट फील करने लगी और मंडे से ही कमाई पूरी तरह से गिर गई। यही नहीं, एनटीआर का देवरा पार्ट 1 के ट्रेलर को ही खूब हाइप मिली थी। यहाँ तक कि यह फिल्म साउथ और नॉर्थ दोनों का कोलैब था। इसमें एनटीआर, जानवी कपूर और सैफ अली खान थे, लेकिन फिल्म लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गेम चेंजर, मार्टिन, द कॉल मी ओजी और साहब। इन सब के ट्रेलर पर मिलियंस में व्यूज़ हैं, कुछ के तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये फिल्म ट्रेलर जितनी अच्छी नहीं थी। सीधे सीधे कहें तो आज ट्रेलर सिर्फ ट्रेलर नहीं रहे हैं, वो हाइप मशीन बन चुके हैं। एक ऐसा सिनेमैटिक एडवर्टाइजमेंट जो ऑडियंस को इमोशनली मैनिपुलेट भी करता है, एक्साइट भी करता है और कई बार मिसलीड भी करता है। वो फिल्म से भी बड़ा हो गया है। शायद इसी वजह से क्रिटिक्स फिल्म से पहले फिल्म के ट्रेलर और टीजर को रिव्यू करने लगे हैं और कहीं ना कहीं इन ट्रेलर और टीजर को देखकर ही ऑडियंस एडवांस बुकिंग करने लगी है। और हम भी तो ये वीडियो फिल्म के ट्रेलर की हाइप को देखते हुए बना रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर में फैसला वही पुराना है, ट्रेलर कैसा भी हो, फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, वो फिल्म के रिलीज के बाद ही तय होता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको ऐसा कौन सा ट्रेलर याद है जिसको देखकर आप थिएटर गए और वहां पहुंचकर आप डिसअपॉइंटेड हुए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए विट्टी चोखा। धन्यवाद।